ये कहानी एक गुप्त पुस्तकालय की है। एक बार रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। 8 साल का अर्जुन, जो एक नटखट और जिज्ञासु लड़का था, अपने दादा के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए एक पुराने महल में आया था। महल के लंबे गलियारे, टूटी फूटी दीवारें और अजीब सी खामोशी अर्जुन को बेहद रोमांचक कर रही थी। भागते हुए वह गलियारे के एक कोने में पहुंचा। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े एक छोटे से पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। धूल और जाले से ढका वह दरवाजा उसे बेहद रहस्यमय लगा। अर्जुन ने धीरे धीरे वह दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही अर्जुन को नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आईं। वहां चारों तरफ अंधेरा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जाना छुपा हो, उसने मन ही मन सोचा। टॉर्च की हल्की रोशनी में वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसकी आंखें चौड़ी रह गई। सामने एक विशाल पुस्तकालय था। दीवारों पर अनगिनत किताबें सजी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन मेज पर एक चमकती हुई किताब रखी थी। अर्जुन के चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिला जुला भाव था। अर्जुन ने उत्सुकता से उस चमकती हुई किताब की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने किताब को छुआ, कमरे में हलचल मच गई। किताबें अपने आप उड़ने लगीं। उनके पन्नों से जादुई आकृतियां निकलकर हवा में तैरने लगीं। अर्जुन ने डरते हुए चारों ओर देखा। ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए कहा। तभी एक भारी धीमी आवाज गूंजी। कौन हो तुम जो इस पुस्तकालय में प्रवेश कर चुके हो? अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। कमरे के कोने से एक बुजुर्ग स्त्री की अदृश्य आकृति धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। अर्जुन का चेहरा डर और हैरानी से सफेद पड़ गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहां गलती से आ गया, अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा। बुजुर्ग स्त्री हल्के से मुस्कुराई और बोली, यह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जिनमें साहस और जान की भूख हो। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा। फिर उसने सिर हिलाकर चुनौती स्वीकार कर ली। स्त्री ने कहा, यह पुस्तकालय तुम्हें रहस्यों को हल करने के लिए तैयार करेगा। अगर तुम सफल हुए तो यह तुम्हारा हो सकता है। अर्जुन ने चुनौती को स्वीकार किया। उस रात उसने किताबों के जादू और उनके भीतर छिपे सवालों को हल करना सीखा। उसने अपने साहस और बुद्धि का इस्तेमाल करके हर सवाल का जवाब दिया। सुबह की पहली किरणों के साथ अर्जुन महल की सीढ़ियों से बाहर आया। उसके हाथ में वही चमकती हुई किताब थी और चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व की चमक थी। उस दिन से अर्जुन केवल एक नटखट लड़का नहीं रहा, बल्कि एक साहसी खोजकर्ता बन गया। कभी कभी सबसे बड़े रहस्य सबसे छोटी जिज्ञासाओं से खुलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा।